तो यार सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी येट अनदर वीडियो। और आज हम एक एनीमे का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है दी राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। एंड लिटरली दिस एनीमे इज अ मास्टरपीस। ये एनीमे 2019 को रिलीज हुआ था और मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ क्योंकि लगभग एक साल हो चुका है इस एनीमे को रिलीज होके, और मैंने अभी तक इस एनीमे का रिव्यू नहीं किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और मैं ज्यादा हद तक सही भी था क्योंकि मेरे तभी इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे और मेरा इस एनीमे का रिव्यू करने का कोई मतलब भी नहीं बनता क्योंकि तभी मेरे रेकमेंड किए हुए एनीमे कोई भी नहीं देखता। हालांकि मैं अभी भी कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं पहले से बेहतर हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो, इस एनीमे को 2019 में बेस्ट इसेकाई एनीमे ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ये एनीमे इसेकाई एक्शन एडवेंचर ड्रामा पे बेस है। इस एनीमे को माय एनीमे लिस्ट पे रेटिंग मिले है 8.01 आउट ऑफ 10। इस एनीमे को स्टूडियो किनेमा सिट्रस ने हैंडल किया है। तो इस एनीमे का प्लॉट कुछ ऐसा है कि हमारा मेन कैरेक्टर नाओफुमी इवातानी, जो कि एक ओटाकू रहता है, मतलब उसको गेम्स खेलना, कॉमिक्स पढ़ना और बहुत ही तरह तरह के अलग जैसे कि स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो एक दिन वो लाइब्रेरी में जाता है और ऐसे ही एक बुक उठाता है जिसका नाम होता है दी 4 कार्डिनल हीरोज, यानी कि लेजेंडरी हीरोज। नाओफुमी उस बुक को पढ़ता है और वो भी आधी, क्योंकि आधी बुक तो ब्लैंक रहती है। और जब वो ये नोटिस करता है कि बुक आधी ब्लैंक है तो बुक चमकने लग जाती है और वो फिर दूसरे वर्ल्ड में सुमन हो जाता है। और उसके साथ और भी 3 लोग जाते हैं क्योंकि उस बुक का नाम है दी 4 कार्डिनल हीरोज। इस एनीमे में 4 टाइप्स के हीरोज रहते हैं, जिसमें से पहला है स्वॉर्ड हीरो, दूसरा है बो हीरो, तीसरा है स्पीयर हीरो और चौथा जो है वो है शील्ड हीरो। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है नाओफुमी इवातानी, वो एक शील्ड हीरो होता है और इन सब हीरोज का काम है उस वर्ल्ड को बुरे लोगों से बचाना। तो एक दिन क्या होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक घटना हो जाता है जिसके बाद से वो पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। एंड लिटरली वो घटना ऐसा नहीं है कि उसने किसी को खो दिया या फिर उसने कुछ पाया नहीं वगैरह वगैरह। वो घटना हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और वो घटना क्या होती है ये तो आपको ये एनीमे देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं वो घटना तुमको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं स्पॉइलर तुमको देना तो नहीं चाहता और इस एनीमे का मजा बिल्कुल भी किरकिरा नहीं करना चाहता। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दिस एनीमे इज अ मास्टरपीस। इसका एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइनिंग एंड वॉइस ओवर बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। और सिर्फ यही चीजें इस एनीमे को मास्टरपीस नहीं बनाती, बल्कि ऐसे और 2 चीजें जो कि इस एनीमे में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और उनमें से पहला है इस एनीमे का प्लॉट, यानी कि स्टोरी लाइन, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर और यूनिक है और दूसरे एनीमे से बहुत ही ज्यादा अलग। कैसे शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर नाओफुमी इवातानी स्टार्टिंग में धोखे से गुजरता है और अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और डिप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन एक दिन वो अपने आप को खड़ा करता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि शील्ड हीरो ने कभी भी कुछ भी गलत काम नहीं किया और वो पहले से अभी तक लोगों को बचाते आ रहा है। और शील्ड हीरो कमजोर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी चीज जो कि इस एनीमे को मास्टरपीस बनाती है वो है हमारा मेन कैरेक्टर नाओफुमी इवातानी और हमारे 2 मेन साइड कैरेक्टर्स राप्तालिया और फिलोचैन। मुझे इस एनीमे में इन तीनों के बॉन्ड एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आए और जब तुम इस एनीमे को देखोगे तो ये तुम्हें भी इंप्रेस कर देंगे। मैंने जब इस एनीमे को पहली बार देखा तो मैं इसका फैन बन गया और जब तुम इस एनीमे को पहली बार देखोगे तो तुम भी जरूर इसके फैन बन जाओगे। इस एनीमे के 25 एपिसोड्स हैं जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेंगे। और अगर बात की जाए इस एनीमे के सीजन 2 की तो वो भी बहुत ही जल्द से जल्द आएगा, जैसे कि एनीमे फैंस और लोगों का कहना है। तो देखो मेरी ये वाली बात तुम लोग ध्यान से सुनना, अगर एक एनीमे यूट्यूबर किसी एनीमे को मास्टरपीस बोल रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि वो पागल तो नहीं है कि वो किसी भी बिना वजह के एक एनीमे को मास्टरपीस बोल दे। तो तुम लोग इस एनीमे को जरूर जाके देखो। अगर मेरे इस रिव्यू और रेकमेंडेशन से अगर कोई एक बंदा भी इस एनीमे को जाके देखता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर तुम एक एनीमे यूट्यूबर के रेकमेंड किए हुए एनीमे को देखते ही नहीं है तो उसका एनीमे पे वीडियो बनाने का क्या फायदा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो बी श्योर टू सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो सायोनारा एंड गुड बाय।